नमस्कार, मैं उदय मिश्रा, आप देख रहे हैं लखनऊ केसरी न्यूज़। हमने मिलने आया हूँ आपसे आज़ाद किसान पार्टी से लखनऊ महिला मोर्चा की अध्यक्ष को, मंडल अध्यक्ष को। आइए जानते हैं क्या है वक्तव्य। जैसे कि हाल ही काम में दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुए, पेपर लीक को लेकर किसानों का प्रदर्शन चला आ रहा है। इसके लिए आइए जानते हैं क्या कहना है। हमारे सामने मौजूद है। मैडम, आपका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम डॉक्टर। मैडम, जैसे कि दिल्ली में लगातार प्रदर्शन हुआ छात्रों का, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, बच्चे जो नीट के पेपर के लिए धरना दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। और अदर जो भी सुनने में आता है, मैंने देखा तो नहीं है कि मुर्दाबाद जिंदाबाद, अगर ये सब कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है, ये नहीं करना चाहिए बच्चों को। तो नीट के पेपर के लिए जो वो धरना दे रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो देना भी चाहिए, बच्चों का हक है। आज आपको जो पद प्राप्त हुआ है, इस पद के क्या आगे कार्रवाई काम करेंगे आप छात्रों के लिए और संगठन के लिए? आने वाले चुनाव में आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, मैं बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही धन्यवाद है उनका आज़ाद भारतीय किसान पार्टी को कि उन्होंने मुझे लखनऊ से मंडल अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है किसान यूनियन पार्टी को मेरा। और मैं इसमें किसानों के लिए जितना हो सकेगा, जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा आगे बढ़ के काम करूँगी। अपनी तरफ से हर समय उनके लिए खड़ी होंगी, जितना अच्छे से हो सकेगा उतना मैं उनके लिए खड़ी हूँ। जैसे कि सरकार ने किसानों को फसल के नुकसान के लिए कोई योजना चलाई थी कि मुआवजा देंगे, क्या लगता है कि वो योजना सही चलेगी? देखिए, और जो मुआवजा देने की बात है, मुझे नहीं लगता कि किसानों को मुआवजा मिला है, उनको मिलना चाहिए। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किसानों को मुआवजा दे, क्योंकि हमारे किसान ही हैं जिनके कारण हमें इतनी ईजी तरीके से, इतनी साधारण मतलब ईजी तरीके से हमें राशन मिलता है, चावल मिलता है। वो इतनी मेहनत करते हैं, तो उनको वो मुआवजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जैसे कि सावन आ गया है, बारिश का मौसम चालू हो गया, इस समय कई किसानों की फसल खराब हो रही है। जैसे कि ज्ञात है, संज्ञान में आया है कि असम में बाढ़ आई है और कई घर सरकार मदद क्यों नहीं पहुँच रही? जैसे कि कई संगठन, कई NGO वहाँ पहुँच, लेकिन सरकार नहीं पहुँच पा रही। क्या कहना चाहेंगे पर आप? देखिए, इसके लिए मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, कृपया करके हमारे किसान भाइयों पे ध्यान दीजिए, प्लीज़ उन पर ध्यान दीजिए, उनके पास जाइए, उनकी प्रॉब्लम को सुनिए और उन पर समाधान करना आप ही का काम है ना। अगर आप करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। हम लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं, उनके लिए बोल सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझना, सरकार को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इस चीज़ पे ध्यान दें, यही कहना चाहूँगी मैं सरकार से। इस संगठन के नेतृत्व में आप अध्यक्ष बनी हैं आज, मंडल अध्यक्ष बनी हैं आज, और आगे की भूमिका क्या के रूप में आएगी? क्या आप आवाज़ कैसे, किस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी? देखिए, सीधी सी बात है, मैं किसानों के लिए उतर रही हूँ मंच में और मैदान में। जहाँ भी होगा, ज़रूरत पड़ेगी, मैं वहाँ खड़ी होंगी। उनके हक के लिए अपनी अभी मतलब अंतिम सांस तक लड़ना है मुझे और उनके हक को दिलाना है मुझे, और वो मैं क्या आने वाले चुनाव में आपकी कुछ भूमिका अहम रहेगी? देखिए, चुनाव से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चुनाव से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अगर यहाँ पे आई हूँ, इस पद पे आई हूँ, तो मैं किसानों के लिए बोलना चाहती हूँ। जिसके साथ गलत हो रहा है उसके लिए बोलना चाहती हूँ, और स्टूडेंटों की बात की है तो उसके लिए भी आवाज़ उठाना चाहूँगी। पर मेरा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। यदि पार्टी किसी चुनाव संगठन का, सहयोगी पार्टी का समर्थन करती है तो क्या आपका समर्थन रहेगा? मतलब थोड़ा सा समझाइए। यदि पार्टी संगठन किसी पार्टी चुनाव के समय में सहयोग करती है, क्या आपका संगठन रहेगा? मुझे नहीं लगता है कि हमारी किसान पार्टी किसी चुनाव से लेना देना रखेगी। वो किसान के लिए लड़ रही है तो किसान के लिए काम करेगी और हम भी उसी लिए करेंगे। क्या ये संगठन आज़ाद भारतीय किसान यूनियन अपनी तरफ से चुनाव में किसी प्रत्याशी को उतारेंगे? नहीं, हम लोग का काम अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग का काम ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग किसानों के लिए उतर रहे हैं, किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, वही लड़ेंगे। हम लोग का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो आप चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को, किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे आप? किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि आप अपने हक के लिए हिम्मत के साथ लड़िए, हम आपके साथ हैं। आपकी आवाज़ को और बुलंद करेंगे। आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है हमें बताइए, हम उसको और आगे तक ले जाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। और सरकार का काम है उनका हक उन्हें देना, तो वो दे। उनसे यही निवेदन है हमारा।
अगर किसान भाई संपर्क करना चाहेंगे तो कार्यालय कहाँ पे आपका, कहाँ पे आके मिलेंगे हमारा आपसे? कार्यालय ये लखनऊ में है, डंडैया के पास आकर संपर्क कर सकते हैं। डंडैया बहुत ही फेमस है। जितने भी अगल बगल गांव के लोग हैं, लखनऊ से जुड़े गांव हैं, जैसे कि मलियाबाद हो गया, आपका बाराबंकी हो गया, यहाँ के क्षेत्र के लोग, जैसे लखनऊ के माल में हमारा अलग कार्यालय है, बाराबंकी में है। किसान पार्टी के राष्ट्रीय सीमन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं श्याम जी मिश्रा, अध्यक्ष आजाद भारतीय किसान यूनियन। आगामी समय में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, छात्र जिस प्रकार किसान इस देश के रीढ़ की हड्डी है, उसी प्रकार इस हड्डी को मजबूत करने में जितना हमारे नौजवान भाइयों का साथ है उतना किसी का नहीं। और छात्रों के विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार की ये राजनीति है कि पेपर लीक होना, सरकार उन जिम्मेदार अधिकारियों का, उन जिम्मेदार मंत्रियों का जो भी इसमें लिप्त पाए जाएं, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और जितना उनका नौकरी का धन है उससे उन बच्चों का पुनः पैसा वापस करके उनके पुनः पेपर की तैयारी की जाए। जैसे कि किसान का आंदोलन हो चुका है, लेकिन किसान फिर भी असंतुष्ट है, इसके लोग क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसान असंतुष्ट इसलिए है कि हम एक पानी की बोतल लेते हैं 20 रुपए और किसान इतना दसियों लीटर खर्च करके पानी 1 किलो गेहूं तैयार करता है, उसकी कीमत आप जानते हैं क्या है? 22 रुपए उसकी कीमत है। तो आप विचार करें, हमारी ये मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए, किसान अपना जो अनाज है उसका रेट स्वयं तय करे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए अगर किसान के उत्थान की बात करनी है तो। जैसे कि किसान में लाल किले पे चढ़ के तिरंगा हटाया गया, क्या इसका समर्थन करेंगे आप? मैं देशद्रोही थोड़ी ना हूं कि मैं तिरंगा हटाने का समर्थन करूंगा। मैं ये जो छात्रों का, नौजवानों का जो आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मैं उन आंदोलनकारी छात्रों के साथ हूं जिन्होंने केवल अपनी बात रखी। मैं उन भड़ुओं के साथ नहीं हूं जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार ऐसे नारे लगाए। मैं उन भड़ुओं के साथ नहीं हूं। इसी प्रकार मैं किसानों के साथ हूं जिन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं हूं। जैसे कि इस आंदोलन में कई पार्टियों ने सहयोग किया, कई पार्टियां आई, कईयों ने सहयोग किया इस आंदोलन में, इसको आगे बढ़ाने के लिए। क्या करना चाहेंगे? वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आई थी। बिल्कुल रोटियां सेकने आई थी। अब एक मूर्ख आदमी पप्पू, जिसका नाम है पप्पू, नाम ही है, जो महामूर्ख भ्रष्ट आदमी साला, जिसको एक पैसे की तमीज नहीं है, जो आज तक किसी मंदिर नहीं गया होगा, उसने भगवा चोला पहन के राम जी की मूर्ति फोटो हाथ में लेकर वो पैरों पे गिर रहा सबके। कितना महामूर्ख आदमी है। ऐसे आदमी सोचिए, ये केवल देश को खराब करने के लिए हैं। ऐसे आदमियों को जूते मार के उनका स्वागत करना चाहिए। जैसे मैं चंदा चोरी के खिलाफ हूँ, जो ये हुआ उसके खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ऐसे घृणित व्यक्तियों के भी खिलाफ हूँ जो राम भगवान की फोटो हाथ में लेकर किसी का पैर छू रहे हैं। जैसे कि संसद के बाहर चंदा का एक बॉक्स रखा गया मैं है, उसी की बात कर रहा हूँ कि उसमें पप्पू एक सांसद है, क्या नाम उसका, पप्पू यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों ने समर्थन किया चंदा चोरी का। मैं उसके विरोध में हूँ। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन ऐसे मूर्खों के भी विरोध में हूँ जो राम भगवान की फोटो हाथ में लेकर भगवा कलर का कुर्ता धारण करके इस प्रकार का ढोंग कर रहे थे। ये कितना मंदिर गए और कितना इनके अंदर सनातन की भावना जीवित है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। ये महामूर्ख व्यक्ति हैं, ये लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं। चंदा चोरी में आप किसको आरोपी मानते हैं? जो आरोपी हैं उनको सरकार सजा देगी, ये निश्चित है। जो भी आरोपी इसमें जो पाया जाएगा उसको हमारे योगी बाबा अवश्य सजा देंगे, ये इसमें कोई भी संदेह नहीं। लेकिन इस प्रकार का कृत्य करना कि हनुमान जी की फोटो हाथ में लेकर, भगवान श्री राम जी की फोटो हाथ में लेकर विरोध करना और विरोध करते हुए इतनी मूर्खता करना कि उस फोटो को भी अलग ना रखते हुए उस फोटो को किसी के पैरों के सामने रखा जाए, ये बहुत ही घृणित कार्य हुआ। क्योंकि इन लोगों को सनातन का सा नहीं पता है और ये विरोध करने चले हैं। ये महामूर्ख व्यक्ति हैं। जैसे कि चंदा चोरी में
क्या लगता है ये चंद चोरी का आंकड़ा कितना बड़ा होगा? क्या वो करोड़ों नहीं खरबों में होगा, उससे हमको मतलब नहीं। चोरी 1 रुपए की हो चाहे 1 लाख की हो, चोरी चोरी है। जो भी इसमें सम्मिलित है उनको सजा अवश्य मिलेगी, क्योंकि योगी बाबा किसी को छोड़ने वाले नहीं है। आपका संगठन क्या चंदा चोरी में सरकार का पक्ष लेता है कि सरकार के विरुद्ध में चलता है? देखिए, हमारा संगठन केवल किसानों की बात करता है, किसानों के साथ है, किसानों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और चंदा चोरी जो आप कह रहे हैं, मैं चंदा चोरी में भाजपा के साथ हूं, कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा के साथ हूं कि वो अति शीघ्र जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो फलाना राय हो, चाहे वो यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे पासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, मैं सभी के खिलाफ हूँ। जिसने किया उसको जेल जाना निश्चित है और उनसे उसकी पूर्ण रूप से भरपाई गवर्नमेंट करवाएगी, जिसमें कोई भी संदेह नहीं। जैसे कि सरकार बारिश का समय आ चुका है और किसानों फसलें बेकार हो रही हैं, जैसे असम में बाढ़ आई है और लगातार बारिश हो रही है, उसके लिए क्या करना चाहेंगे? सरकार जो मदद कर रही है क्या ये किसानों तक पहुंच रही है? देखिए, सरकार जो मदद कर रही है वो किसानों तक नहीं पहुंची, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि जब तक ये पूर्ण रूप से भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हैं, 20 बार आजाद भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर रोड पर पद यात्रा करके 20 ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को समक्ष अधिकारियों के द्वारा भिजवाए गए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका धरातल पे कम प्रभाव पड़ रहा है। इसको मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पे विशेष ध्यान दें। आपके द्वारा किसानों को, अपने भारतवासियों को मैं चैनल में क्या कहना चाहेंगे? ना युवा जो किसान छोड़कर जो कि नौकरी करने को तैयार हैं, क्या ऐसे मोटिवेट करेंगे कि वो आके फिर से किसानी करें और देश हमारा फिर से कृषि प्रधान देश बने? कृषि प्रधान देश हमारा बने नहीं, कृषि प्रधान देश हमारा है और हमेशा रहेगा। मैं समस्त जो हमारे युवा हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, जो हमारे वृद्धजन हैं उनसे भी कहना चाहूंगा और सरकार से विशेष रूप से चेतावनी देकर कहना चाहूंगा कि जो किसानों की सामग्री है, जैसे हम लोग बीज खरीदते हैं, उस पे सब्सिडी खत्म की, उस पे जो मतलब वो पड़ रहा है टैक्स, वो खत्म किया जाए। सरकारी जो खेत की बोरिंग करवाई जा रही है उस पे टैक्स खत्म किया जाए और जो खेती के लिए हम लोग टेबल लगवाते हैं उसका गवर्नमेंट को कनेक्शन निःशुल्क करना चाहिए और उसकी बिजली भी निःशुल्क देनी चाहिए। जब तक गवर्नमेंट हम लोगों का के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य नहीं करेगी, तब तक किसानों का उत्थान नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 60% युवा अपनी खेती किसानी छोड़कर 2-2, 4-4, 10-10 हजार रुपये नौकरी करने के लिए बाध्य है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है गवर्नमेंट को किसानों के साथ हमेशा उनके साथ देना चाहिए और बीज, खाद इत्यादि पर जो टैक्स लग रहा है उसको खत्म करें। सरकार ने कहा था मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा, लेकिन आज तक ऐसा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया जिससे किसानों की आय बढ़ सके, दोगुनी तो छोड़िए बढ़ सके। मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी सरकार आए, जो भी सरकार है, उसको किसानों का साथ देना चाहिए। जय जवान जय किसान। आगामी चुनाव में आप किसका समर्थन करेंगे? देखिए, आजाद भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन है। हमारे में भाजपा के लोग भी जुड़े हैं, सपा के लोग भी जुड़े हैं, बसपा के लोग भी जुड़े हैं, कांग्रेस के लोग भी जुड़े हैं। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, ना अपनी पार्टी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं किसका समर्थन करूंगा। हम लोग अराजनैतिक हैं। अपनी मांगे हम लोग सपा सरकार में भी उठाते थे, अपनी मांगे हम लोग कांग्रेस सरकार में भी उठाते थे और लाठी खाते थे, अपनी मांगे हम भाजपा गवर्नमेंट में भी उठाते हैं और लाठी खाते हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। किसान जो है वो धरती का सीना चीर कर अनाज उगाता है, तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम लोग चापलूसी करने वाले लोगों में से नहीं है। आजाद भारतीय किसान यूनियन का प्रत्येक सिपाही तैयार है और वो सदैव जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जय जवान जय किसान।
हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे नवयुवक किसान को जो किसानी छोड़ रहा है, भटके हुए नौजवान को जो कि 10-10 दिन नौकरी भटक रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब तक गवर्नमेंट साथ नहीं देगी तब तक मेरे कहने से क्या होता है। गवर्नमेंट साथ दे, बिजली किसानों की फ्री करे, जो टिब्बुल लगाए गए हैं खेतों में उनकी बिजली फ्री करे, किसान पे जो अब किसानों से बीज, फसल, ट्रैक्टर इत्यादि पे टैक्स लिया जा रहा है वो खत्म करना चाहिए पूर्ण रूप से, क्योंकि किसानी से ही देश का भविष्य किसानी पर ही टिका है। अभी कोरोना काल आया था, लाखों लोग अपने अपने जिले को, अपने अपने जहां रहते थे वहां छोड़कर अपने अपने गांवों में पुनः लौटे। तो गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लागू करेगी तो उससे हमारा युवा फिर खेती की तरफ लौटेगा। आपका नाम पद क्या रहेगा? मैं श्यामजी मिश्रा, अध्यक्ष आजाद भारतीय किसान यूनियन।